फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने के लिए एक खास तरह की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर में उपस्थित हमारी एंटीबॉडी के बारे में। यह एंटीबॉडी इसी इम्यून सिस्टम का ही एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इस एंटीबॉडी का कमज़ोर होना और मजबूत होना हमारे शरीर में बड़े बड़े बदलाव करता है। तो आइए जानते हैं इस एंटीबॉडी को एकदम डिटेल में कि यह क्या होती है, कैसी होती है और हमारे शरीर में इसका काम क्या होता है। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। हाय फ्रेंड्स, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, साइंस के अनुसार हमारी एंटीबॉडी एक खास तरह की प्रोटीन होती है और इसका आकार इंग्लिश के वाई अक्षर जैसा होता है। जब भी हमारे शरीर की कोशिकाओं पर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब सूक्ष्मजीवों का हमला होता है तो ये एंटीबॉडी उन सूक्ष्मजीवों की पहचान करती हैं। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली में ये एंटीबॉडी एक तरह की खोजी सैन्य दल का काम करती हैं और जो हमारे शरीर पर हमला करने वाले तत्व होते हैं उनके एंटीजन को खोजकर उनकी पहचान करने का काम करती हैं। पहचान करने के बाद ये उन एंटीजन से जुड़ जाती हैं और धीरे धीरे हमलावर रोगाणुओं को नष्ट करना शुरू कर देती हैं और हमारे शरीर को कई सारे रोगों से बचाती हैं। एंटीबॉडी एक तरह के अनुकूलक प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है जो यह सीखती है कि किसी खास तरह के रोग जनित जीवाणु की पहचान कैसे करनी है और पहचान करने के बाद उसे खत्म कैसे करना है। इन एंटीबॉडीज़ को आईजी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगर बात करें इनके प्रकार की तो ये 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला है IgG, दूसरा IgM, तीसरा IgA, चौथा IgD और पांचवा है IgE। इनमें से IgG और IgM शरीर के खून में रहती है जिससे ये दूसरे अंगों तक पहुंचती है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इन एंटीबॉडी का निर्माण कैसे होता है। इन एंटीबॉडीज़ का निर्माण प्रतिरक्षा प्रणाली की मेमोरी सेल्स करती हैं। ये मेमोरी सेल्स रोगाणुओं के जो एंटीजन होते हैं उन्हें याद रखती हैं और संक्रमण होने पर ये सेल्स सक्रिय होकर एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ाने लगती हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम कहते हैं कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है तो इसका मतलब यही होता है कि हमारी एंटीबॉडी पर्याप्त संख्या में बन रही है और जो हमलावर बैक्टीरिया हैं उनसे मुकाबला करने में सक्षम भी है और उसे नष्ट करके हमारे शरीर को रोगों से बचाती भी है। जिनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बनती उनको कई सारे रोगाणुओं से खतरा हो सकता है। उनके लिए छोटा से छोटा इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा हो जाता है। कई बार कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को दूसरे लोगों के शरीर से प्लाज्मा दिया जाता है जहां एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इससे मरीज के शरीर में ज़्यादा एंटीबॉडी हो जाती है और उसका शरीर रोगों से बेहतर तरीके से लड़ सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, एक मजबूत एंटीबॉडी का होना बेहद ज़रूरी है। मजबूत एंटीबॉडी न सिर्फ रोगाणुओं के इन्फेक्शन से बचाता है बल्कि बहुत से रोगों के उत्पन्न होने के आसार को भी कमज़ोर करता है। इसलिए हमेशा अपने खान पान को मेंटेन रखें और ख़ुद को स्वस्थ बनाएं। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और बेहतरीन तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।